अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस एलएलबी पार्ट 2 को डिस्कस में हम लोग कर रहे थे फेडरल असेंबली को। आज हम फेडरल असेंबली की पावर्स को देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में जो फेडरल असेंबली है उसकी पावर्स क्या क्या हैं। फेडरल असेंबली इज़ अ सुपीरियर लॉ मेकिंग बॉडी। आपको पता है सुपीरियर लॉ मेकिंग बॉडी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू चैम्बर्स। आपको इक्वल चैम्बर्स, बोथ चैम्बर्स एंजॉय इक्वल पावर। दे एंजॉय द इक्वल पावर। फाइनेंशियल मैटर्स भी इनके द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द फेडरल असेंबली। ये फॉलोइंग है। सबसे पहले जो हमारे पास आएगी वो इसकी लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर्स हैं एम्पावर्ड लेजिस्लेट द मैटर्स हैं प्रेजेंट फैमिली कंकरेंट लिस्ट। देखें तो आपको पता पहले ही पता है कि दो तरह की लिस्ट होती हैं स्विट्ज़रलैंड में। एक फेडरल लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। जो कुछ मैटर्स एक फेडरल लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जो जिन पे कोई लॉ मेकिंग जो है वो सिर्फ फेडरल असेंबली कर सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें वो वाले मैटर्स होते हैं जिनमें दोनों अपने कर सकते हैं, दोनों लॉ मेकिंग कर सकते हैं। कैंटोन्स भी कर सकते हैं और फेडरल असेंबली भी कर सकती है। ठीक है, एक और इसकी होती है रेजिडुअरी लिस्ट होती है, जिसमें वो फंक्शंस होते हैं जो वो जो पावर वो मैटर्स होते हैं जिनकी पावर होती है कंटोन्स के पास, वो बेसिकली कंटोन्स के पास होती है। वो जो इन दोनों में जो नहीं होते प्रेजेंट वो उनमें रेजिडुअरी लिस्ट में होता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। द फेडरल असेंबली हैज़ आल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शन रिलेटेड डिफेंस एंड नेशनल सॉलिडरिटी। हर फेडरल असेंबली का होता है। पीपल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन एंड रोल ऑफ। आपको पता है पीपल जो है रोल उनका फेडरल असम्बली का रोल थोड़ा सा लिमिट जहाँ पे हम कह सकते हैं किसी तरह से, क्योंकि पीपल भी इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट पीपल आखिरी जो फैसला होता है वो पीपल्स होता है, वो लोगों का होता है। बट द वन एस्पेक्ट फेडरल असम्बली इज एंजॉय द सुपीरियर पोजीशन एज कम्पेयर टू अदर लेजिस्लेटिव बॉडी। मतलब फेडरल असम्बली हम देखा जाए तो एक एंड लॉ पास बाय फेडरल असम्बली कैन नॉट बी वीटोड। देखें फेडरल असम्बली एक स्विट्ज़रलैंड में एक एक हम कह सकते हैं एक अलग चीज़ है। या वीटो उनका जो है वीटो नहीं किया जा सकता बाय द एग्जीक्यूटिव उसे वीटो नहीं कर सकता। और नॉट बी डिक्लेयर बाय नल एंड वाइड बाय द जुडिशल। ना जुडिशरी जो है जुडिशल रिव्यू का जो चक्कर है वहाँ पर जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में हम देखें इलेक्ट द मेंबर ऑफ द फेडरल असेंबली, द मेंबर्स ऑफ द फेडरल काउंसिल। फेडरल काउंसिल आपको पता है फेडरल असेंबली फेडरल काउंसिल के जिसके 7 मेंबर्स होते हैं। उसको प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक, चांसलर ऑफ कॉन्फेडरेशन। ऑल चांसलर ऑफ कॉन्फेडरेशन आपको पता है जैसे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ फेडरल काउंसिल एंड अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू फेडरल। वो जो 7 मेंबर्स हैं वो किसको आंसरेबल हैं? फेडरल असेंबली को आंसरेबल हैं। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज आर अप्रूव बाय द फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अगर कोई भी नहीं बनेगी वो फेडरल असेंबली से अप्रूव करेगी तो वो पास होगी। ऑल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज़ मेड अप ऑफ अदर कंट्रीज गॉट अप्रूव बाय। अगर कोई भी ट्रीटीज़ हैं, कोई भी हमने मुआहदे अगर कोई भी स्विट्ज़रलैंड ने करने हैं किसी और कंट्री के साथ, तो वो भी फेडरल असेंबली उनकी इजाज़त देगी, उसको अप्रूव करेगी। तो उसके बाद इसके बाद जो हमारे पास पावर्स हैं फाइनेंशियल पावर्स हैं। इक्वल पावर्स आर इंजॉयड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ फाइनेंशियल मैटर फाइनेंशियल मेथड। ठीक है, रेफरेंडम आर नॉट हेल्ड इन फाइनल। अब यहाँ पे एक अनोखी चीज़ है कि देखें हर चीज़ में उनका वो लोग लेते हैं, रेफरेंडम होता है उनका हर किसी भी। पर अगर फाइनेंशियल बिल है या कोई ऐसा कोई है फाइनेंशियल बिल, तो उसमें हम लोग वो रेफरेंडम नहीं करवाते, क्योंकि लोग इस तरह वेल नोन नहीं होते इस तरह जिस तरह फेडरल असम्बली वाले लोग, या इस तरह वो उनका कैलिबल नहीं होता। जो एक फेडरल असम्बली का जो मेंबर है उसका कैलिबल है, वो जिस तरह पॉलिटिक्स को या जिस तरह वो फाइनेंशियल मैटर्स को समझ सकता है वो एक आम आदमी नहीं समझ सकता। मेंबर्स ऑफ द फेडरल असेंबली इफेक्टली कंट्रोल द फिजिकल पॉलिसीज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंटल पॉलिसीज। जो मेंबर होते हैं फेडरल असेंबली के वो इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं फिजिकल पॉलिसी, मतलब जो उनके मैटर्स होते हैं पैसों के, वो फाइनेंशियल मैटर्स मैटर क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसी और आस्किंग क्वेश्चन बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मतलब जो उनके मेंबर्स होते हैं फाइनेंशियल फेडरल असेंबली के, वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट उनको आंसरेबल भी है, वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये पॉलिसी क्यों बनाई गई है, कैसे बनाई गई है। जुडिशियल पावर बोथ चैम्बर्स ऑफ फेडरल असेंबली द जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट। ठीक है, फेडरल असेंबली हैज़ बीन कंसीडर्ड एज अ फोरम फॉर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फेडरल एग्जीक्यूटिव रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई भी जो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड के अगर कोई भी है फेडरल असेंबली एक फॉरम है जिसको हम लोग अपील कर सकते हैं स्विट्जरलैंड के लोग। ठीक है, और इट आल्सो ग्रैंड पार्डन रिगार्डिंग सेंटेंसेस। मतलब एक रहम की अपील भी जैसे पाकिस्तान में होता है कि अगर किसी को डेथ सेंटेंस हो गई है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट से अगर उसने कर दिया तो एक रहम की अपील होती है, अगर वो प्रेसिडेंट को की जा सकती है। इसी तरह ही स्विट्जरलैंड में भी यही एक होता है कि फेडरल असेंबली को आप एक रहम की अपील कर सकते हैं कि मुझ पर रहम किया जाए सजाए मौत के बजाय। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल असेंबली पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एक अमेंडमेंट आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कवर द थ्री टेरिटरीज ऑफ द फर्स्ट फेडरल असेंबली के टर्म्स। जैसे वही अब फेडरल असेंबली कोई भी लॉ पास करना है, द अथॉरिटी का कोई भी करनी है अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्हें 3 स्टेज से गुजरना पड़ता है। अथॉरिटी समवट लाइज विद द पीपल। इसमें एक इस चीज़ को हम कह सकते हैं पावर है सही, पर उसमें जो है थोड़ी सी पावर जो है लोगों के पास ज़्यादा है।
स्विट्ज़रलैंड में। सिलेक्टिव फंक्शन, इसके सिलेक्टिव फंक्शन असेंबली सेलेक्ट डिफरेंट पर्सन वायरसेस ऑफिस इट इलेक्ट्स ओनली द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बट फेडरल जजेस कमांडर इन चीफ, जैसे हमारे आर्मी चीफ वगैरह होता है, कमांडर इन चीफ भी वो लोग करते हैं। फेडरल जजेस को भी फेडरल असेंबली, मतलब बहुत सारे मैटर्स में फेडरल असेंबली को एम्पावर्ड किया गया है स्विट्ज़रलैंड में। बाई कैमरलिज्म, बोथ चैम्बर्स ऑफ द फेडरल असेंबली शेयर इक्वल पावर्स, एनी बिल कैन बी इनिशिएटेड बाय द एनी हाउस इन एग्जीक्यूटिव इफ वन हाउस पासेस द बिल रिजेक्ट्स द जॉइंट सेशन। अगर जैसे पाकिस्तान में होता है कि अगर कोई भी एक बिल एक हाउस ने पास कर दिया, जैसे हमारा कोई सेनेट था या उनका अपर हाउस ने बिल पास कर दिया और लोअर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो जॉइंट सेशन होगा, टेक प्लेस होगा। फिर भी ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो फिर अगर जॉइंट सेशन में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, बिल ड्रॉप कर दिया जाता है। और नेशनल काउंसिल इज़ मोर इफेक्टिव दैन स्टेट काउंसिल, जैसे हमारे पास भी नेशनल काउंसिल जो है, जैसे हमारी नेशनल असम्बली एक मोर इफेक्टिव समझी जाती है सेनेट से, इसी तरह वहाँ पे भी नेशनल काउंसिल जो है मोर इफेक्टिव समझी जाती है स्टेट काउंसिल से। ये था हमारे पास जो थी फेडरल असम्बली की पावर्स थी।